18 लाख की राहत, लेकिन 3 मासूमों की कीमत कौन चुकाएगा? सीधी जिले में हुई यह दर्दनाक घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, यह उस सिस्टम की जली हुई तस्वीर है जिसमें गरीब की जिंदगी आज भी सबसे सस्ती मानी जाती है। एक कच्चा खपरेल घर, ऊपर से गुजरता बिजली का तार, और देखते ही देखते आग का ऐसा तांडव कि पूरा परिवार तबाह हो गया। 3 मासूमों की जिंदगियां जिंदा जल गई। घर, सामान, सपने सब राख हो गए। सवाल सिर्फ आग का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जो हादसे से पहले सोती रहती है और हादसे के बाद मुआवजे की राजनीति शुरू कर देती है। अगर यही तार किसी रसूखदार के बगले के ऊपर से गुजर रहा होता तो क्या वह सालों तक वही रहता? क्या बिजली विभाग इतनी लापरवाही करता? क्या बिना सुरक्षा के मौत सिर पर लटकती रहती? लेकिन गरीब के हिस्से में क्या आया? न पक्का मकान, न सुरक्षित बिजली व्यवस्था, न पानी, न बैंक खाता, और अब ना उसके बच्चे। सबसे ज्यादा शर्मनाक तस्वीर तो दिखी जब मौके पर पहुंचे नेता संवेदना कम और घोषणाएं ज्यादा करते नजर आए। वीडियो में प्रभारी मंत्री कहते सुनाई दिए, बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है, 18,60,000 रुपए मिल गए। तो फिर ईश्वर की कृपा होगी तो फिर आएगा, है ना? बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है कि आपने भी 1 लाख में बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है। सोचिए, जिस पिता की गोद से 3 बच्चे हमेशा के लिए छिन गए हों, जिसकी पूरी गृहस्थी राख हो चुकी हो, जिसके पास रहने को घर तक न बचा हो, उसके सामने बधाई शब्द कितना क्रूर लगता होगा। गरीब पिता खुद कह रहा है, आज तक बैंक का खाता नहीं खुला, पानी की व्यवस्था नहीं है, आवास नहीं मिला, यानी योजनाओं के पोस्टर गांव तक पहुंचे लेकिन योजनाएं खुद गरीब के घर तक कभी नहीं पहुंची। जब चुनाव आते हैं तो गरीब परिवार कहलाता है, और जब हादसे होते हैं तो वही गरीब मुआवजा फाइल बन जाता है। 3 बच्चों की मौत के बाद अब अधिकारी जगेंगे, सर्वे होगा, आश्वासन मिलेगा, फोटो खींचेंगे, लेकिन क्या कोई बता सकता है कि अगर समय रहते आवास, बिजली सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं मिल जाती तो क्या ये 3 मासूम आज जिंदा नहीं होते? ये खबर सिर्फ सीधी की नहीं है, ये पूरे सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। गरीब की मौत पर राजनीति बंद होनी चाहिए, मुआवजा समाधान नहीं होता। जिम्मेदारी तय होना ही असली न्याय है, मुआवजा नहीं। लापरवाह विभागों पर हर्जाना तय होना चाहिए। सिर्फ बिजली विभाग ही नहीं, उन अधिकारियों पर भी जवाबदेही तय होनी चाहिए जिन्होंने बरसों तक उस गरीब परिवार को पीएम आवास योजना से वंचित रखा। अगर समय रहते पक्का मकान मिला होता, अगर बिजली सुरक्षा के नियम लागू हुए होते तो शायद आज 3 मासूम जिंदा होते। 18 लाख की घोषणा सुनने में बड़ी लगती है, लेकिन क्या 3 बच्चों की जिंदगी की कीमत इतनी है? क्या एक उजड़े परिवार का पूरा भविष्य इतने पैसों से वापस आ जाएगा? हर्जाना ऐसा होना चाहिए कि उस माँ को जिंदगी भर राशन की दुकान की लाइन में ना लगना पड़े, उसे किसी अफसर, नेता या सरपंच के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। हर्जाना ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ मौत का आंकड़ा बंद न करे, बल्कि उस परिवार की आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर सके। क्योंकि गरीब को हर बार सहानुभूति नहीं, सम्मान के साथ जीने का अधिकार चाहिए। और जब तक लापरवाह विभागों पर सख्त कार्रवाई और आर्थिक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ऐसे हादसे रुकने वाले नहीं। और जब तक यह तय नहीं होता, हम लड़ेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ खबरें नहीं दिखानी, हमें उस सिस्टम से लड़ना है जो गरीब को सिर्फ आंकड़ा समझता है। हमें उस दिखावटी राजनीति से लड़ना है जो हादसों पर संवेदनाएं कम और कैमरे ज्यादा तलाशती है। क्योंकि जब तक गरीब का घर जलता रहेगा और नेता सिर्फ मुआवजे की घोषणा करते रहेंगे, तब तक सवाल उठाना जरूरी है। हम सत्ता के दरबार में तालियां बजाने नहीं, सिस्टम को आईना दिखाने निकले हैं, क्योंकि हम हैं हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।